नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 7 पर। इससे पूर्व अपने 6 मॉडल टेस्ट पेपर अपने हल किया था। अब ये आपका 7वां मॉडल टेस्ट पेपर है जो इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी एग्ज़ामों में इनसे संबंधित क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, समय ख़राब नहीं करेंगे और समय को ध्यान में रखते हुए अपन इस टेस्ट पेपर को हल करते हैं। देखो, पहला है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो फिर विद्यार्थियों, सही विकल्प है डायरेक्ट हवांगो नदी। हवांगो नदी को विश्व की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। तो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? वो है हवांगो नदी। इसी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन है वो है, ब्राज़ील के जिस नगर में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को हुआ, जिसमें विश्व के 182 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पर्यावरणीय आकर्षण को रोकने के लिए हस्ताक्षर किए, वह नगर है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद रखना, रियो डी जेनेरो। अर्थात जहाँ पृथ्वी सम्मेलन हुआ ब्राज़ील में, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। और कब हुआ? 3 से 14 जून 1992। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 को, 3 से 14 जून 1992 को ब्राज़ील में 182 देशों ने भाग लिया। और किस नगर में हुआ? वो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो क्षेत्र में। तो आइए विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त अध्ययन करेंगे क्योंकि समय कम है। देखो, पृथ्वी और उसके पर्यावरण की सुरक्षा एवं परिस्थिति संतुलन को बनाए रखने के लिए, जैव विविधता को समृद्ध करने के लिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन से 3 से 14 जून 1992 तक आयोजित किया गया। इसे पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। तो पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है और रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, वह है, भारत में जैव विविधता से के ताप स्थल बताइए। तथा भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है वो तप्त स्थल। देखो प्रिय विद्यार्थियों, यह पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। तो आइए, ये तप्त स्थल या ताप स्थल क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त अपन अध्ययन कर लेते हैं। देखो, हॉटस्पॉट या संवेदनशील स्थल शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पारिस्थितिकी विद्वान नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। देखो, हॉटस्पॉट या संवेदनशील या तप्त स्थल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पारिस्थितिकी जो इकोलॉजिस्ट था नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया। फरवरी 2000 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में मायर्स व अन्य साथी पारिस्थितिकीविदों ने विश्व में 25 हॉट स्पॉट की पहचान की, जो कि पृथ्वी तल के 1.4% भाग पर स्थित है। तो यहाँ विश्व की कुल पादप जातियों का 44% है। कुल कशेरुकी जातियों का 35% भाग पाया जाता है। विश्व के चिन्हित कुल 25 हॉट स्पॉट में से 2 भारत में पाए जाते हैं। भारत का प्रथम, ये इम्पोर्टेंट है, भारत का प्रथम हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट है। भारत का प्रथम हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट, जिसका विस्तार श्रीलंका तक है। दूसरा पूर्वी हिमालय है, यह म्यांमार तक विस्तृत है। तो भारत का प्रथम हॉट स्पॉट कौन सा है? भारत का प्रथम हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट है, जिसका विस्तार श्रीलंका तक है। दूसरा हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय है, इसका विस्तार म्यांमार तक है। इन दोनों ही स्थलों में पादप जगत की संपन्नता और जातीय क्षेत्रीय विशेषीपन की बहुलता पाई जाती है। अर्थात जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो भारत में 2 तप्त स्थल है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। इसी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों, यह है अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित राज्य है। तो डायरेक्ट अपन चलते हैं, वो जम्मू कश्मीर है। तो साहब आगे है क्वेश्चन नंबर 5,
राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? ये राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है जो पटवारी रीट और कांस्टेबल में आ सकता है, इसके साथ साथ लाइब्रेरी में आ सकता है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है हाड़ौती पठार में। अब थोड़ा इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। कोटा झालावाड़ स्थित मुकुंदरा की पहाड़ियाँ को बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित कर राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व कोटा झालावाड़ में स्थित मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। इसी क्रम में है अगला वो क्वेश्चन है आपके सामने है। ऊपर माल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वो नहीं है। दो प्रिय विद्यार्थियों, भीलवाड़ा भी है, कोटा भी है, चित्तौड़गढ़ भी है, अजमेर पाली नहीं है। अजमेर पाली ऊपर माल नामक पठारी प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, ये नहीं आता है। बाकी के भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ आता है। अब ये देखिए, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। दक्षिणी पूर्व राजस्थान में दक्षिणी लावा पठारी क्षेत्र से में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया अतः भीलवाड़ा तक का पठारी भाग ऊपर माल कहलाता है। अतः कहाँ से कहाँ तक है ऊपर माल का पठार? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया अतः भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक या चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा तक। अतः भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठार ऊपर माल का पठार कहा जाता है। इसी क्रम में अब विश्व का भूगोल है वो इस प्रकार है। महासागर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम बताइए। महासागर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम बताए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम है वो चौथा है। फिर विद्यार्थियों, चौथा सही क्रम है प्रशांत महासागर है, फिर उसके बाद अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर आर्कटिक है। तो सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद और आर्कटिक प्रदेश है। तो अब थोड़ा इनके बारे में अपन संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देखो इनका संक्षिप्त अध्ययन इस प्रकार है। महासागर है क्षेत्रफल में ये आपके सामने दे रखा है। इस प्रशांत महासागर में सबसे गहरा, डायरेक्ट चलते हैं अपन। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा मैरियाना ट्रेंच है, वो 11,34 मीटर गहरा है। जल का जो प्रतिशत प्रशांत महासागर 46% रखता है। दूसरा है अटलांटिक महासागर है, उसमें प्यूर्टो रिको गर्त है। इससे जो अटलांटिक महासागर का कुल जल क्षेत्र है वो 23.9% है। वह हिंद महासागर अगला, हिंद महासागर में जावा ट्रेंच है। ये हिंद महासागर कुल पृथ्वी का 20.3% जल रखता है। जो आर्कटिक महासागर है वो 6% जल रखता है। और अंटार्कटिका जो है वो 6.1% जल रखता है। और आर्कटिक महासागर है 3.7% जल रखता है। इसी प्रकार इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन है अपन चलते हैं। वह भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप में उपलब्ध, अतः सबसे अधिक जो उपलब्धता है भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप में उपलब्ध है। तो देखो, राजस्थान में सबसे अधिक क्या उपलब्ध है? वायु तापमान, अतिशयता, निम्न सापेक्ष आर्द्रता, या फिर वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घावधि। तो प्रिय छात्रों, राजस्थान में जो सबसे अधिक पारिस्थितिकी जो परिवर्तन पाया जाए, वर्षा में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। अब इसका थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता, अपर्याप्तता है असमानता। राज्य में वर्षा होना निश्चित नहीं है। राज्य में वर्षा होना निश्चित नहीं है। वर्षा राज्य में सर्वत्र समान नहीं होती है। कहीं पर 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है तो जैसलमेर जिले में 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ये अनियमित, अनिश्चितता है। वर्षा में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। इसी प्रकार अगले क्रम है राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। तो प्रिय छात्रों, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो है पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी है। बनास नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः बहने वाली नदियों से एक है। बनास नदी ये राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है।
बनास नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है जो 46,570 वर्ग मीटर किलोमीटर है। कोठारी, खारी, बेड़च, गंभीरी और मानसी, ढूंढ, मोरेल इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखो एक तरफ बांध है, एक तरफ जिले हैं, एक तरफ बांध दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। तो आइए विद्यार्थियों इनको सुमेलित करते हैं अपन। देखो कानोता बांध है, बंद बारेट है, इसरदा बांध है, काल को है बांध है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सही विकल्प है वो 2 है। सही विकल्प आपके सामने 2 है, अर्थात कानोता बांध है वो आपकी जयपुर में स्थित है, बंद बारेट है वो आपका भरतपुर में स्थित है, इसरदा जो बांध है वो आपका सवाई माधोपुर में स्थित है। अब बचा काल खो बांध है, काला खो बांध है वो दौसा में, काला खो बांध दौसा में, इसरदा बांध आपका सवाई माधोपुर में तथा बंद बारेट भरतपुर में, कानोता बांध जयपुर में स्थित है। तो इसी क्रम में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों देख लेते हैं, इसका थोड़ा थोड़ा विस्तार देख लिया आप। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कानोता बांध जयपुर के निकट राजस्थान के सर्वाधिक मछली का उत्पादन करता है। बंद बारेट भारत का सबसे बड़ा बांध, इसका निर्माण कुकुंद नदी पर हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों याद रखें कि कुकुंद नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया है, कि कुकुंद नदी पर वह बंद बारेट बांध का निर्माण किया गया। कब किया? 1897 राम सिंह के समय करवाया गया। इस बांध की बनावट एक झांझी रूप की जैसी है बंद बारेट की। इसरदा बांध काफर डैम है, टोंक सवाई माधोपुर में बनास नदी पर निर्मित है। पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इस बांध की सभी मोरियां गेट खोलने पर बांध में एक बूंद भी जल शेष नहीं रहता। कालखो बांध दौसा जिले में स्थित है। इसी क्रम में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुएं एवं नलकूपों द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सिंचाई के क्षेत्र में कुएं एवं नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कुएं एवं नलकूपों में जयपुर सर्वाधिक है। कुएं एवं नलकूपों से सबसे अधिक जयपुर में, इसके अलावा अलवर, भरतपुर, अजमेर आदि में सिंचाई की जाती है। तो इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने यह है, वन और उसके सामने ज़िले दे रखे हैं कि कहाँ किस किस क्षेत्र में ज़िले पाए जाते हैं। तो प्रिय छात्रों देखो शुष्क मरुस्थलीय वन है, वो शुष्क मरुस्थलीय वन ये जो पाए जाते हैं वो जैसलमेर में, शुष्क मरुस्थलीय वन जैसलमेर में स्थित है। सालर के जो वन जो पाए जाते हैं वो अलवर में है। सालर के वन जो पाए जाते हैं वो अलवर में पाए जाते हैं। इसका मिश्रित पचड़ीय वन जो पाए जाते हैं वो कोटा में पाए जाते हैं। मिश्रित पचड़ीय वन कोटा में। सदाबहारी वन जो पाए जाते हैं राजस्थान में माउंट आबू में पाए जाते हैं। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों कुछ वनों के बारे में इस प्रकार व्याख्या है, तो मैं आपको संक्षिप्त कर देता हूँ। सालर वन सामान की पैकिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला ये वन सिरोही, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर और जिलों में पाया जाता है। मिश्रित पचड़ीय वन शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहा जाता है। ढाक के वृक्ष सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, टोंक और जिलों और ढोक के वृक्ष सवाई माधोपुर, बूंदी में पाए जाते हैं। इसी प्रकार शुष्क वन उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन हैं। ये वन उन्हीं वनों का विस्तार जैसलमेर, जोधपुर में पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, कुर्जा एक पक्षी है। कुर्जा जिसका वैज्ञानिक नाम है डोमाइजल क्रेन है। ये प्रवासी पक्षी जोधपुर जिले में फलोदी के पास खिचन गांव तथा तालछापर, लूनी, गुड्डा, बिश्नोई आदि क्षेत्र में आते हैं। कुर्जा पक्षी को मारवाड़ में संदेशवाहक पक्षी कहा जाता है। मारवाड़ में संदेशवाहक पक्षी वो है कुर्जा पक्षी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है। बायोडीजल के लिए प्रिय छात्रों जेट्रोफा जिसे रतन जोत या होबोजा कहा जाता है, इसकी खेती की जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके बारे में संक्षिप्त अपन पढ़ लेते हैं। देखो रतन जोत सॉफ्टवेयर क्षेत्र की नामी कंपनी
IKF टेक्नोलॉजी ने उदयपुर में कालरावासा में रतनजोत से बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है। ये राज्य का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट है। इसके साथ झामर कोटरा में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिलर्स ने भी रतनजोत बीजू के बायोडीजल प्लांट लगाए हैं। इसी प्रकार तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, बांगड़ी किस्म की